गोविंदा और सुनीता आहूजा की सुलह कराएंगी राखी सावंत। अगर वो चाहती तो गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल सकती थी। वो सुलह कराएंगी या कलेश कराएंगी तो बाद में पता चलेगा। अगर वो चाहती तो चाय में जहर डाल सकती थी। हनी सिंह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है रामायण की कास्टिंग को लेकर। रणबीर कपूर से ज्यादा अच्छे लगे मेरे को जो बातचीत लग रही है ना, वो यश भाई की लग रही है। प्रीति जिंटा की बंटवारा के बाद आ रही है एक और मूवी। देश को तुम्हारी जरूरत है हार्दिक। और ट्रेटर्स में कौन हुआ आउट और गलती से उन्होंने ही दे दिया हमें एक ब्लूपर। मैं क्या करूं यार? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खलबली मच रही है, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी गॉसिप है, मसाला है, सब कुछ है। सो इन टुडेज मीम रिएक्शन वील डिकोड ऑल फॉर यू। हाय गाइस, दिस इज गौरिका और मेरा नाम है सान्या। सुनीता आहूजा दिखी हैं रिसेंटली फैमिली कोर्ट में और सब लोग ऐसे एलिगेशंस करने लगे कि क्या ये डिवोर्स फाइल करने गई हैं, ये क्यों गई हैं उधर, और वो उधर अपने बेटे के साथ दिखी। और मीडिया ने जब पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ, तो उन्होंने बोल दिया बर्थडे मनाने आए हैं यहाँ पे कोर्ट में। सुनीता मैम, मतलब सुनीता आहूजा जहाँ जहाँ जा रही है कैमरा उनके पीछे जा रहा है। लॉकअप से ये कैमरा शुरू हुआ था, अब तक उन्हें फॉलो कर रहा है। और मतलब सबने तो मुझे लगता है कि ये रिवील ही कर दिया था कि उनका डिवोर्स पक्का है, मान के चले थे कि भाई। और कुछ ऐसे वो हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स भी रील्स में डाल रहे हैं, मतलब घबरा गई थी मैं भी। और जब जब लॉकअप में वो दिखी हैं, उन्होंने गोविंदा के बारे में बात करी है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है। इवन दो जब वो लॉकअप में आए थे गोविंदा, उनका एकदम चेहरा उतर गया था। रितेश देशमुख और फराह खान ने उनको काफ़ी बोला था कि गोविंदा जी, उनको बस केयर की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें वो प्यार दीजिए। पर गोविंदा के रिसेंट एयरपोर्ट पैप के अपीयरेंस के बाद सब लोग बोल रहे हैं भाई ये तो कुछ गड़बड़ ही चल रही है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। मतलब गोविंदा अपनी को स्टार के साथ पहुंचे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी मूवी आने वाली है, वो कम बैक करने वाले हैं। लेकिन ऐसा चेहरा हमने पहले नहीं देखा था कि ये कोई फ्रेश ही लग रहा था। बट उनका नाम है कोमल रानी स्वनकर। सो वो बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है और उन्होंने गोविंदा के साथ एक और भी फिल्म साइन कर ली है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। बट जब रूमर्स उनकी आने लगी कि डेटिंग की खबरें हैं, उनकी पेपराजी वीडियोस आने लगी, तो सबको लगा, इनफैक्ट सुनीता जी को भी लगा कि देयर इज समथिंग ब्रूइंग अमंग द टू। बिल्कुल। और उन्होंने पैप्स के आके सामने बोला कि ये जो शुगर डैडी हैं, इनको बोलो अच्छे कपड़े तो पहनाए। तो ये जो पब्लिक सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है, ये काफ़ी पब्लिक हो चुकी थी। सब लोगों के ओपिनियन से बहुत सारे लोग जो है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो जाके बोल रहे हैं कि सुनीता जी, आपको ये सस्ती शोहरत की बहुत लत लग गई है और आप क्यों पॉडकास्ट में जा रही हैं, आपको पता नहीं है आप यहाँ पे हैं तो गोविंदा की वजह से। और ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि जब गोविंदा को चीटिंग एलिगेशंस के लिए ब्लेम किया जा रहा है, वहीं सुनीता जी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं लोग। बट इसी बीच कश्मीरा का भी क्रिप्टिक जो पोस्ट आया था, तो उसमें लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली चीची पर यानी कि गोविंदा पर ही निशाना कर रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि आजकल मैरिजेस को क्या हो गया है, चीटिंग और ये सारी बातें करी। लेकिन अब फैमिली कोर्ट के बारे में अगर बताएं तो फैमिली कोर्ट लोग कह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गर रिपोर्ट्स कह रही हैं, इनफैक्ट रिपोर्टेडली उनके मैनेजर ने भी कहा है कि वो अपना केस विड्रॉ करने गई थी। लेकिन ये बात कंफर्म कर दी है राखी सावंत ने। भाई राखी सावंत ने क्या कर दिया बता दो। सुनीता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ सुनीता जी। राखी सावंत ने कलेश मचा दिया और इतना मुझे पहले लगा यार राखी सावंत है तो कुछ क्रेजी ही करेंगे, उन्होंने क्रेजी ही करा है। उन्होंने सुनीता आहूजा को कॉल मिलाया स्पीकर पे, जब पैप सामने खड़े हैं और फिर उनसे ऐसी चीजें निकलवाने की कोशिश करी कि मुझे लगा यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। अगर वो चाहती तो गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल सकती थी। वो चाहती तो गोविंदा जी को पहाड़ पे लेके जाके धक्का मार सकती थी। और ये मुझे लगता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कब से बन गई हैं, क्योंकि उनको पता है थ्रू एंड थ्रू उनकी जर्नी क्या थी। राखी कहती कि मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया सुनीता जी, और मतलब वो बिल्कुल मसीहा बनकर आ गई हैं पैप्स के सामने। राखी ने एक तो इतना ड्रामेटिक लुक कैरी किया हुआ था और ये दूसरा भी ड्रामा आ गया, तो ये मतलब महा ड्रामा अनफोल्ड हो गया। बट जब सुनीता जी से वो बात कर रही थी, उन्होंने फोन स्पीकर पे रखा, ये प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, ये क्या था? घर की बीवी कहीं गलत नहीं है, सुनीता जी कहीं गलत नहीं है। मुझे लगता है ये बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। ये बस राखी सावंत ऐसे ही अपनी लाइफ जीती हैं, ऐसी एंटरटेनमेंट देती रहती हैं हम लोगों को। पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया सुनीता आहूजा को। और मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हम राखी सावंत को जाने जाते हैं कि ये आएंगी तो ड्रामा होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी। पर इस टाइम जो वो सपोर्ट दिखा रही हैं सुनीता आहूजा को, वो बिल्कुल सही सपोर्ट है। क्योंकि जहाँ पूरी इंडस्ट्री जो है गोविंदा की साइड दे रही है, इवन दो उन पे चीटिंग एलिगेशन है, यहाँ पे सुनीता आहूजा को सब बोल रहे हैं
कि आपको शोहरत की लत लग गई है, आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। कोई सुनीता आहूजा की सैड पार्ट, कोई इमोशनल पार्ट देख ही नहीं रहा है। ट्रू दैट। और सुनीता आहूजा फोन पर राखी को कह रही हैं कि मैं उस दिन कोर्ट केस विड्रॉ करने गई थी क्योंकि गोविंदा शादी करने वाला है, यानी कि अब उनकी वाइफ कह रही है अब किससे करने वाला है नहीं पता, पर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जिनके साथ वो आजकल स्पॉट हो रहे हैं उनसे शादी कर सकते हैं। तो सुनीता आहूजा को लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपना घर बचाना है, शी इज अ फैमिली वुमन, दैट इज वाई। और कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे हैं कि मुझे वाकई में लग रहा है कि सुनीता जी के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी औरत ऐसे क्यों बोलेगी अपने पति के बारे में, कुछ तो गलत होगा इसलिए तो बोल रही होगी। बिल्कुल, देखिए कमेंट्स ऑफ कोर्स सब लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, पैब्स भी अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, पर जो ओपिनियन सबसे ज्यादा वायरल होने लगा है वो है हनी सिंह का ओपिनियन, जो है रामायण की कास्टिंग के ऊपर। रणबीर कपूर से ज्यादा अच्छे लगे मेरे को जो बातचीत लग रही है ना, वो यश भाई की लग रही है। यो हनी सिंह ने रामायण पे बोल दिए, मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। पाजी आते हैं, बोलते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन किसकी? यश की। और मुझे लगता है हनी सिंह आए हैं इंस्टाग्राम लाइव पर, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने ट्रेलर देख लिया और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यश भाई ही दिख रहे हैं, यश भाई बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इवन दो मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर जो यश भाई ने करा है वो बहुत ही बढ़िया है। और ये तो पब्लिक ओपिनियन भी रहा है कि जब से रामायण का ट्रेलर आया है यश की बात ज़्यादा हो रही है, रणबीर कपूर की बात उतनी नहीं हो रही है, इवन दो वो मेन लीड है। एग्जैक्टली, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि यो हनी सिंह ने बाकी लोगों का भी नाम नहीं करा, म्यूजिक के बारे में भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ही है म्यूजिक के मास्टरमाइंड। बट अगेन इफ वी टॉक अबाउट हनी सिंह, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो रामायण के साथ इतने कनेक्टेड इसलिए थे क्योंकि वो दिल्ली में रामलीला देखते थे। बट इट्स गुड दैट ही इज कमेंटेड, लेकिन कुछ चीज़ों पे जहाँ कमेंट करना होता है वहाँ सेलिब्रिटीज कमेंट नहीं करते, गायब हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज कभी कमेंट नहीं करते, पर सोशल मीडिया पे जो पब्लिक है वो जरूर कमेंट करती है। उन्होंने लिखा है इस पे कि गॉड टॉकिंग अबाउट गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हनी सिंह टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यश। तो यही बात करके हनी सिंह ने वाइब बना दी है, लेकिन वाइब सेट करने मुझे लगता है इस बार कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा आ गए हैं। ये डुओ अनएक्सपेक्टेड था। और क्या लग रही है प्रीति जिंटा यार, मतलब इतने सालों बाद ऑफ कोर्स उनका बंटवारा में कमबैक तो हो गया था और उसमें वो बहुत ही बढ़िया लग रही थी, पर जो वो कुणाल खेमू की वाइब में लग रही है ऐसा लग ही नहीं रहा कि आलिया भट्ट और प्रीति जिंटा में कोई एज गैप है कुछ। जानवी कपूर इतनी सुंदर लग रही है, प्रीति जिंटा इतना बढ़िया रोल कर रही है। मैडम ये क्या मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। Let's get them ready. वो एक एजेंट का रोल कर रही हैं जो किडनैप करते हैं दो कैरेक्टर्स को, स्पर्श और कुणाल खेमू को, और उनको बोलते हैं कि अब तुम्हें देश की सेवा करनी है। इस देश को तुम्हारी जरूरत है। अगर इस देश को मेरी जरूरत है तो बात ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है। जैसे ये टीजर शुरू हुआ था मुझे लग रहा था यार देशभक्ति की कोई मूवी है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे तो निकल चुका है तो अब ये क्यों आ रही है। बट उसके बाद जो कुणाल खेमू ने जो तड़का लगाया ना लाफ्टर का, दैट इज क्रेजी। मतलब इतने सीरियस सब्जेक्ट में उन्होंने एक फन एलिमेंट ऐड कर दिया। बट प्रीति जिंटा, मतलब मैंने उन्हें बंटवारा में देखा था तो इतनी भोली शक्ल एंड उनका मतलब बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला लुक था। यहाँ से निकलिए। इसमें इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, शी इज लुकिंग लाइक अ बॉस लेडी। और यही प्रीति जिंटा हमें वापस चाहिए थी, क्योंकि कमबैक तो हो गया। इमरान हाशमी का भी इस साल क्रेजी कमबैक हुआ है, प्रीति जिंटा का भी। मुझे लगता है कि बाकी जैसे सुष्मिता सेन है और भी अमीषा पटेल ऑल्सो, आई वांट टू सी हर बैक दिस टाइम, नॉट डूइंग अदर समथिंग अपार्ट फ्रॉम देशभक्ति मूवीज, बट अगेन मेकिंग अ कमबैक। बिल्कुल, मुझे लगता है जो बॉलीवुड की डूबती नहीं है वो अब ये ओजी जो एक्टर्स हैं वही पार करवा सकते हैं, और तभी इमरान हाशमी ये सारे जो लोग हैं वापस आ रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इनको देख के स्क्रीन पर वापस। पर एक और चीज आ रही है जो है ब्रह्मास्त्र, उसका पार्ट 2 की शूटिंग शुरू होने वाली है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। यस, और शूटिंग होगी अप्रैल 2027 में शुरू। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की तो अगर आपको बात बता दें तो मुझे पर्सनली आलिया और रणबीर की जो केमिस्ट्री है वो नहीं दिखी थी। वो ऑन स्क्रीन पेयर तो थे, ऑफ स्क्रीन भी पेयर बन गए थे उसके बाद जो, लेकिन वो जो मैजिक है ना जैसे रणवीर और दीपिका क्रिएट करते हैं, जैसे पद्मावत में की थी और बाजीराव मस्तानी में की थी, वो मैजिक इन दोनों में नहीं आया है। बिल्कुल, और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा था ब्रह्मास्त्र के बाद कि रणबीर कपूर की केमिस्ट्री जो है वो हर एक एक्ट्रेस के साथ है, अपनी बीवी के साथ ही नहीं है। पर जब ब्रह्मास्त्र 2 आ रही है अब उसके अंदर रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह होंगे, दीपिका पादुकोण होंगी। पर क्योंकि अब रणवीर सिंह के करियर में इतने चेंजेस हो गए हैं, अब वो होंगे भी या नहीं होंगे ये तो मतलब वक्त
वक्त ही बता पाएगा। बट अयान मुखर्जी अपना यूनिवर्स वापस लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार अमिताभ बच्चन जी भी होंगे, क्योंकि उन्हें होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स वी वांट टू सी बिग बी, बट जिस लगन और शिद्दत के साथ यार वो आज भी काम कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ केबीसी के लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं, मूवीज में भी, हर एड्स में भी, मतलब बिग बी इज दी ओजी। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से। बिग बी है तो ओजी। ऑफ कोर्स इसमें शाहरुख खान की भी मतलब कुछ रिपोर्ट्स थी कि वो भी हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र में। पहले पार्ट में भी जो एक ग्लिम्स दिखाया था, हो Crazy सकता था है वो वो। शाहरुख खान है या नहीं है, तो ये तो पता चलेगा। पर ट्रेटर्स जो ओटीटी का स्पेस है उसमें ट्रेटर्स जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस हफ्ते के एपिसोड में आउट हो गए हैं 3 ऐसे फेवरेट्स ऑडियंस के। मतलब ट्रेटर्स ने सबको बांध के रखा हुआ है कि यार ये शो, मतलब इसमें बिट्रेयल भी है, पता ही नहीं लग रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बट मुझे ग्लैम पार्ट बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो सिर्फ ग्लैमर के लिए देख रही हूँ कि लोग एक तो निश हेयर की वजह से, अब पारुल तो चली गई है यार, वो चली गई है, दैट इज वेरी सैड। बिल्कुल, तो पारुल गुलाटी जो है, अभिषेक मल्हान जो हैं वो चले गए हैं, कुल्लू जो हैं वो भी चले गए हैं। और मुझे लगता है ये जो 3 प्लेयर्स थे कुल्लू को छोड़ के, एक्चुअली अभिषेक मल्हान और पारुल गुलाटी बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। इन्होंने एक्चुअली ट्रेटर्स पकड़े थे, मजा आ रहा था इनको देखने में। पर क्योंकि अब वो इतने मर्डर्स कर रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया है। या बट सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तो मुनव्वर का ही जाना था कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स स्टार्टिंग में लग रहे थे कि यार यही चलेगा। अब दलीप जी की एंट्री हुई है, बट वी नीडेड मोर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। ठीक है, मल्लिका है, वी हैव शालिनी, ये सारी हैं, बट वी वांटेड टू सी, एक तो हम चाहते हैं कि वापस अगर एंट्री हो जाए तो अभिषेक और मुनव्वर की हो जाए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे फाइट चल रही है वो रियल में आमने सामने देखने में मजा आ जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पर देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सारे ओटीटी शोज हैं, जब जब इनके एपिसोड आने वाले होते हैं उनसे पहले ही इनके स्पॉयलर्स आ जाते हैं। बहुत या ज्यादा। तो रील्स पे देख लेते हैं हम, या फिर कभी कभी मेकर्स ही गलती कर देते हैं। और इस बार एडिटर को लेकर कितना सवाल उठ रहा है कि यार ट्रेटर्स, आप तो सारे स्पॉयलर्स पहले ही बता रहे हो, हम अगले हफ्ते का वेट क्यों करें, हमें पहले पता है श्वेता तिवारी चली गई है। वीडियो को जूम कर करके दिखा रहे हैं कि देखिए बैकग्राउंड में एक फोटो थी, एक पोर्ट्रेट था, वो गायब हो गया है, टूटता दिख रहा है, ये तो श्वेता तिवारी है। कलर भी लोग ड्रेस का कॉपी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। This is really not done. बिल्कुल, तो मतलब जो कमिंग अप दिखाया है अगले हफ्ते का, उसमें ऑलरेडी दिख गया है कि श्वेता तिवारी जो है वो आउट हो गई हैं। इससे पहले दिखा दिया था कि मुनव्वर फारूकी आउट हो गए, तो ये भी पता चल गया है हमें। पर ये जो मतलब हाइप होती है, क्यूरोसिटी होती है कि यार ट्रेटर्स में अब कौन आउट होगा, इन स्पॉयलर्स की वजह से एकदम मजा खराब हो जाता है। बिल्कुल, मतलब पहले तो लॉकअप के स्पॉयलर्स आ रहे थे सोशल मीडिया पर, अब ट्रेटर्स, देखिए लॉकअप तो हर दिन आ रहा था, ट्रेटर्स एक एक हफ्ते। अब तो लोग वेट ही नहीं करेंगे, उन्हें पहले ही पता है, तो इंटरेस्ट कम हो सकता है। बट वी वांट कि बिग बॉस के साथ ऐसा ना हो, ऐसा कोई स्पॉइलर ना आ जाए जो पहले से ही पता हो। हाँ, कंटेस्टेंट्स को लेके थोड़ी और इन्फो आनी चाहिए, अभी भी आ रही है लगातार, बट स्पॉयलर्स को लेकर एक तो बहुत वो है। बट जैसे ही श्वेता तिवारी घर से बाहर गई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या बॉम्ब फोड़ा है थोड़ा सा। बिल्कुल, उन्होंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करी है कुछ सामान, एक ड्रिंक्स, और उसमें से कॉकरोच निकल गया है, एक इंसेक्ट निकल गया है, Which he didn't order. which she did not order at all, और वो उसकी उन्होंने वीडियो बना के डाली है सोशल मीडिया पे। रेड बुल के साथ से हमारे घर में कॉकरोच भी आया। ये देखिए कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। क्या हो रहा है हमारे खाने के साथ, इतनी रेप्यूटेड ब्रांड जैसा कैसा कर सकते हैं। तो मतलब वो काफ़ी वायरल हो रही है कि बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि जब वो ऑर्डर कर रहे हैं कुछ ई-कॉम वेबसाइट से, वो गंदा आ रहा है, ख़राब आ रहा है, स्पेशली खाने की चीज़ें। तो ऐसा ही उन्होंने फुल अपनी भड़ास जो है सोशल मीडिया पर निकाल दी है कि ये कॉकरोच, ये कीड़ा जो है मेरे ऑर्डर में क्यों है। हमारे घर में कॉकरोचेस आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक और चीज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका बज़ भी काफी है। तापसी पन्नू वापस आ रही है विद हर न्यू फिल्म गंधारी। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है और पोस्टर ही इतना पावरफुल है। मुझे लगता है तापसी कोई भी प्रोजेक्ट करती है ना, पूरी जान उसमें डाल देती है, और काफी स्ट्रॉन्ग उनका सब्जेक्ट होता है और कैरेक्टर भी होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है तापसी पन्नू इतनी अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं, वो बैक टू बैक इतनी बढ़िया फिल्में लेकर आती हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी इतनी हाइप नहीं बन पाती, लोग इतना थिएटर्स में जाके नहीं देखते उसे, तो मतलब हम जो फुल पोटेंशियल है तापसी पन्नू का उसको कभी क्रेडिट देते ही नहीं है। पर इससे पहले भी जो उनकी 80 आई थी, उससे पहले आई थी हसीन दिलरुबा, फिर हसीन दिलरुबा, ये सारी इतनी थप्पड़ भी कितनी थप्पड़ अच्छी। एक्चुअली इतनी आइकॉनिक, इतनी बढ़िया मूवीज हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इन्हें कभी वो ऑडियंस मिल ही नहीं पाती। और इनकी एक और जो पिक्चर आ रही है गंधारी, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, आई होप लोग जाके इसको देखें, क्योंकि कनिका ढिल्लों और जब तापसी पन्नू कोलैबोरेट करते हैं, एक बढ़िया मूवी तो पक्का आती ही है। और रिपोर्टेडली इसमें तापसी पन्नू का कैरेक्टर एक मदर का है जो अपने मिसिंग चाइल्ड के लिए इस फिल्म में लड़े
लड़ेंगी या जो भी करेंगी वो धीरे धीरे अनवील हो जाएगा, ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा। बट अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है, ये ऐसी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं होने वाली है। बट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की बात करें, जैसे माँ बहन आई थी, ऐसी फिल्में हैं जो मतलब कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी न्यू थिंग विच इज हैपनिंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल, और जितना प्राइवेट तापसी पन्नू रहती है और सिर्फ अपनी मूवीज के बारे में बात करती है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। दैट हर वर्क स्पीक्स फॉर हर सेल्फ। Yeah. और ये थी सारी अपडेट्स आज की एंटरटेनमेंट के मीम रिएक्शन में, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सानिया, मैं हूँ गौरिका। आप देख रहे थे मीम रिएक्शन।